Assalamualaikum students. Welcome to the biology class. I am Shuaira Ahmed, lecturer botany. आज हम अपने चैप्टर नंबर 26 का लेक्चर 5th स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट। कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट में जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे वो कुछ यूं हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे इसकी लोकेशन, देन इसकी प्रॉपर्टीज, देन अबाउट इट्स टेम्परेचर। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ और लास्ट में हम ह्यूमन इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस फॉरेस्ट टाइप को डिफाइन कर देते हैं कि कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट होता क्या है। इसमें जो सबसे पहला वर्ड है कॉनिफेरस, ये एक टाइप ऑफ प्लांट को इंडिकेट करता है जिनको हम कॉनिफर्स कहते हैं, मीन्स दे आर कोन बेयरिंग प्लांट। मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको ये बात एक्सप्लेन की थी, जिसमें हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे कि जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी से ताल्लुक रखने वाला एक ग्रुप होता है प्लांट का, जिसको हम कॉनिफेरोफाइटा या कॉनिफर्स का नाम देते हैं। दीज आर प्लांट्स विच हैव अ स्पेसिफिक कोन लाइक स्ट्रक्चर, लिहाजा इनको हम कॉनिफेरस का नाम देते हैं, जिसकी कॉमन एग्जाम्पल में पाइनस आता है। तो ये जो फॉरेस्ट है वहाँ डोमिनेटेड जो प्लांट लाइफ है या ट्रीज हैं वो कॉनिफर टाइप के ट्रीज होते हैं, जबकि बाकी जो दोनों टर्म्स हैं अल्पाइन एंड बोरियल वो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड को इंडिकेट करते हैं। अब हम यहाँ पे डिफरेंस कर लेते हैं कि एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड में फर्क क्या है। जब भी हम टर्म यूज करते हैं एल्टीट्यूड की, तो उसका मतलब बुलंदी होता है, एलिवेशन पॉइंट है, कितनी हाइट पे एक कोई भी रीजन मौजूद है वो उसका एल्टीट्यूड कहलाएगा। और एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे जो कॉनिफेरस टाइप के फॉरेस्ट मौजूद होंगे उनको हम एल्पाइन का नाम देंगे। दूसरी टर्म आती है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की जो टर्म है वो हमेशा हम इंडिकेट करते हैं कि अर्थ में जो एक सेंट्रल लाइन, यानी अर्थ का जब हम रीजन पूरा ड्रॉ करते हैं तो उसमें हम एक सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं जो हाफ में उसको डिवाइड करी होती है। उस सेंट्रल लाइन को हम इक्वेटर का नाम देते हैं। उस इक्वेटर से जो रीजन जितने डिस्टेंस पे मौजूद होगा या डिस्टेंस जो है उसको हम लैटिट्यूड का नाम देते हैं। तो ऐसे फॉर कॉनिफर टाइप के फॉरेस्ट जो हाई लैटिट्यूड पे मौजूद होंगे तो उनको हम बोरियल का नाम देते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने मैंने दोनों टर्म्स क्लियर कर दी हैं कि अल्पाइन और बोरियल का मतलब क्या है एंड व्हाट इज मेंट बाय एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये आपकी बुक से ली गई एक पिक्चर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लांट्स मौजूद हैं, जो आपको इन दोनों एनिमल की डायग्राम के पीछे एक मेन डायग्राम नजर आ रही है, वहाँ पे ये पायरामिड शेप, यानी ऊपर से तो कोन होती है, नीचे की तरफ ब्रॉड होते चले जाते हैं। इस टाइप के यहाँ प्लांट्स मौजूद होंगे और इनके लीव नीडल लाइक लीव्स होते हैं, जो कि पाइनस प्लांट की या पाइन या कॉनिफर प्लांट की एक इंडिकेशन भी है। तो ये यहाँ की प्लांट लाइफ है जो कि डोमिनेटेड है, बहुत कोल्डर क्लाइमेट होता है और यहाँ पे इसी हिसाब से एनिमल लाइफ भी है, जिसका हम आगे जिक्र भी करेंगे। इस डायग्राम में जो बॉब ए डायग्राम है, ए यहाँ पे पिक्चर इंडिकेट की गई है, उसमें बॉब कैट प्रे कर रहा है हेयर का, स्नोशू हेयर का, जो कि एक उसका प्रे भी है और फर्दर ये जो है डिपेंड कर रहा होता है नेक्स्ट इसके ऊपर, यानी ये इसका प्रीडेटर जो होगा बॉब कैट का, दैट विल बी द आउल। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट की। पाकिस्तान में इसकी लोकेशन अपर कागान, दीर, चिल्लास, मालम जब्बा और सवात वैली में है, जबकि दुनिया में इस टाइप के फॉरेस्ट यूरेशिया, जिसको कलेक्टिवली हम यूरोप और एशिया को कलेक्टिवली हम यूरेशिया का नाम देते हैं, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और साउथ ऑफ टंड्रा में पाए जाते हैं। नॉर्थ रीजन में जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट मौजूद होंगे उनको हम टेजा का नाम देते हैं, जिसमें ज्यादातर अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स शामिल हैं। नेक्स्ट इस इकोसिस्टम में हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। कॉनिफेरस अल्पाइन एंड बोरियल फॉरेस्ट ऐसे रीजन्स में मौजूद होते हैं जहां क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत हार्श होती हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, कोल्ड टाइम ड्यूरेशन या कोल्डर सीजन बहुत प्रोलॉन्ग होता है, उसी हिसाब से यहाँ पे प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ भी होगी। सो सीजनल प्लांट यहाँ बहुत कम होते हैं, मोस्टली डोमिनेटिंग प्लांट्स में यहाँ एवरग्रीन प्लांट्स मौजूद होंगे।
बहुत थोड़े टाइम के लिए एक ऐसा सीजन होता है जिसमें प्लांट्स ग्रोथ कर सकते हैं। बाकी तमाम का तमाम जो कोल्डर ड्यूरेशन है, जिसमें स्नो फॉलिंग एक्सेसिवली होती है, उस स्नो फॉलिंग ड्यूरेशन के दौरान वाटर अवेलेबिलिटी नहीं होती प्लांट को, जिसके लिए वो अपने आप को अडेप्ट करता है। एक स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन उसके अंदर मौजूद है जो कि नीडल लाइक लीफ हैं या फिर नीडल्स हैं उसमें लीफ की जगह पे। अब नीडल से क्या होगा कि सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, ट्रांसपायरेशन कम होगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा, प्लस उसके साथ साथ ये नीडल वैक्सी कोटिंग से कवर होती हैं जो कि वाटर के लॉस को प्रिवेंट कर रही होती हैं। सो कोल्डर टेम्परेचर में या कोल्डर क्लाइमेटिक कंडीशन के दौरान चूंकि इनको वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, लिहाजा नीडल लाइक लीफ डेवलप करना और उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग का होना ये यहाँ के प्लांट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस इकोसिस्टम के टेम्परेचर की। चूंकि पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्रीजिंग टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है, हार्श कंडीशंस होंगी, स्फीयर विंटर प्रेजेंट होंगी और टेम्परेचर यहाँ रेंज करता है फ्रीजिंग पॉइंट -डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। एनिमल लाइफ की बात करेंगे, उसमें लार्ज और स्मॉल एनिमल दोनों ही तरह के मौजूद होते हैं। कुछ लार्जर मैमल्स में यहाँ बाइसन्स, वुल्फ, ब्लैक बियर्स, डियर, मार्कोपोलो शीप प्रेजेंट है, जबकि स्मॉल एनिमल्स में कश्मीर लैंग स्क्विरल है, स्नोशू हेयर्स हैं, वॉल्वराइन और क्रॉसबिल्स हैं। आप गूगल पे फाइंड आउट करिएगा, इनकी इमेजेस देखें, पिक्चर्स देखें कि एनिमल किस तरह से दिखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद प्लांट लाइफ है। प्लांट लाइफ में जो वो बहुत कॉमन प्लांट्स यहाँ पे मौजूद होते हैं, दैट इंक्लूड पाइनस वेलिशियाना विच इज अ ब्लू पाइन, सेकेंड इज अ पाइनस रॉक्सफिजाई जो कि चलगोजा का प्लांट कहलाता है, एबीज पिंडरो ये भी कॉनिफेरस प्लांट है, पाइसिया स्मिथियाना इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ कोन बेरिंग प्लांट, एंड द लास्ट वन इज द सेड्रस देदारा जिसको हम देदार का ट्री भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बता दूं कि ये जितने भी ट्रीज हैं कॉनिफर्स के, इनकी बहुत थिक वुड प्रेजेंट होती है जिनकी कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और यही रीजन है कि इंसान इन फॉरेस्ट में जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है वो इन फॉरेस्ट को यानी ट्रीज को कट करके कर रहा है। नेक्स्ट हम एंड में बात करेंगे, लास्ट हमारा टॉपिक है दैट इज अ ह्यूमन इम्पैक्ट। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पे जो ट्रीज हैं उनकी जो वुड है वो बहुत ही वैल्यूएबल वुड है। कंस्ट्रक्शन में जहाँ कहीं पे भी वुड की यूटिलाइजेशन है, चाहे फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर है या कहीं और बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर है, तो उन तमाम जगहों पे इन फॉरेस्ट को कट किया जाता है, इनके ट्रीज को कट किया जाता है ताकि उस वुड की जो रिक्वायरमेंट उसको पूरा किया जा सके। तो इंसान के बेसिकली डिस्टर्बेंस यहाँ तक है। अदरवाइज यहाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा इस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सका। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं या अपने रेलिवेंट टीचर्स को मैसेज कर दीजिए ताकि आपकी वो कन्फ्यूजन क्लियर की जा सके। Thank you so much for listening this lecture. Allah Hafiz.